नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो ने कछु लिख दियो तन्नक मन्नक, वही पे पूरा बवाल कर दियो और विरोधी बागू उठाए उठाए डोल रहे, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। अरे बुजुर्ग हैं, गुस्सा में अगर तन्नक मन्नक कछु लिख भी दियो तो क्या ऐसी कोई भैंस खोल ली? नरेंद्र मोदी जी तो यूँ कह रहे हैं कि भैंस खोल के ले जाएंगे कांग्रेस वाले जीत गए तो। अब बताओ, 18 करोड़ भैंसें, 9 करोड़ को कहाँ रखते गे? 9 करोड़ भैंसन को कांग्रेस वाले कहाँ रखते? अलग तो कहीं जगह लेनी पड़ती। चलो बात या पे आ जाओ जो बसपा सुप्रीमो ने लिखी है। मामलो क्या है सुन लो, लेकिन बतंगड़ बना रखो। अरे बुजुर्ग हैं, कछु कह दी होगी, अब सीटें वीटें नहीं आएंगी, नुकसान हुआ तो टेंशन में कछु बोल ही दे आदमी, लिख ही दे। अब लिख दियो होगो तन्नक मन्नक तो यहाँ में इतनी लंबी चौड़ी कौन सी बात हैगी कि बात को बतंगड़ बनाया जा रहा हो। अब 2024 में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आएगी, आपको भी मालूम है। जनादेश सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही कि यह लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनाव में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दियो, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिलो और वे हमें ठीक से समझ नहीं पाए। या लिया अब ते हम सोच समझ के ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। चुनाव में हार के बाद मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कही कि जैसो कि सर्वविदित है कि देश में 18वीं लोकसभा के नहीं 7 चरण में हुआ आम चुनाव अब लगभग 2.5 महीना के लंबे समय के बाद आज चुनाव परिणाम के साथ अपने समापन पर है, जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग तो शुरू से ही की मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबो नहीं खिसकना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हित के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मी आदि को व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरण में ही कराया जाना चाहिए। मायावती ने आगे कही है कि ऐसा न होने पर लोकसभा को के चुनाव लगभग पूरे समय, खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे है। विशेषकर गरीब तबका व अन्य मेहनतकश लोगों के चुनावी उत्साह में भी काफ़ी कछु फर्क पड़ने के कारण उम्मीद के विपरीत वोट प्रतिशत भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, जो चिंता का प्रमुख कारण बनो है और ये लगातार मीडिया की सुर्खी में भी रहे है। ऐसे में ये उम्मीद करी जावे कि लोकतंत्र व आमजन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग दोबारा लोगों की इन खास परेशानी इनको जरूर ध्यान में रखे। बसपा सुप्रीमो ने आगे कही है कि चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में के आम चर्चा रही कि यदि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ और ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चित ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावे के अनुसार नहीं है कर चुकाने वालों जरूर होगा। और आज जब लोकसभा चुनाव को जो भी और जैसो भी नतीजा आया है वो लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र और संविधान और देश हित आदि के बारे में सोचना और फैसला करना है कि ये जो चुनाव परिणाम आया है वह आगे उन सबके जीवन पर क्या फर्क यानी कि असर पड़ने वाला है तथा उनको अपना भविष्य कितना शांत व सुरक्षित रह पावेगो। या के अलावा यह चुनाव में खासकर यूपी की तरफ पूरे देश की निगाह टिकी हुई और यहाँ भी जो परिणाम सामने आया है वो भी जनता के सामने है। हमारी पार्टी या को गंभीरता से लेके या को हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगो वाकू लेकर ठोस कदम भी उठावेगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को एक मूवमेंट भी है। यालियाँ हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता व मजबूती को समर्पित होगी, ताकि देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिम व अन्य
धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडरातो खतरा दूर हो। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने तन्नक मन्नक मुस्लिमन के नहीं लिख दई तो हमें कौन थी आप बताएगी भाई, या वो इतना बड़ा चढ़ा के चौपेश करो जा रहा, चौ बात खराब करी जा रही है। रिजल्ट तो आपके सामने ही है जो भी है। अब बसपा सुप्रीमो कह रही है कि भैया को हम विश्लेषण करेंगे कहाँ चूक हुई है हम पे, और जहाँ चूक हुई है आगे को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर आपके सामने रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक और बगैर लागला पेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।